छोटे से गांव नीम ग्राम में रोहित नाम का एक जिज्ञासु लड़का अपनी दादी के साथ रहता था। गांव हरियाली से भरपूर था, जहां पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों का कलरव हर पल गूंजता रहता था। रोहित को प्रकृति से गहरा प्यार था और वो रोज सुबह सुबह गांव के पास वाले छोटे से जंगल में टहलने जाया करता था। एक सुबह सामान्य से कुछ अलग हुआ। जंगल के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उसकी नज़र कुछ अजीब से फूलों पर पड़ी। वे फूल साधारण सूरजमुखी जैसे थे, लेकिन उनकी पंखुड़ियां चमकीली सुनहरी पीली थीं, मानो सूरज की किरणें उनमें समा गई हों। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि ये फूल सूरज की दिशा में नहीं, बल्कि पास के एक छोटे से झरने की ओर मुड़े हुए थे, जिसका पानी धीरे धीरे बहता था और एक मधुर स्वर गुनगुनाता था। रोहित हैरान रह गया। उसने कभी ऐसा देखा नहीं था। उसने एक फूल को धीरे से छुआ। उसकी पंखुड़ियां नर्म और रेशमी थीं और एक हल्की सी मीठी खुशबू उनसे आ रही थी। उसने फूलों के चारों ओर देखा, लेकिन किसी और को यह अद्भुत नज़ारा दिखाई नहीं दे रहा था। उस दिन पूरा दिन रोहित के मन में उन चमकीले फूलों के बारे में सवाल घूमते रहे। अगली सुबह वो फिर वहीं पहुंचा। फूल वहीं थे, अब भी झरने की ओर मुड़े हुए, अपनी चमक बिखेर रहे थे। तभी उसने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया, जिसका पंख नीला और हरा चमकता था, झरने से पानी पीकर फूलों के पास आई। चिड़िया ने एक फूल की पंखुड़ी पर अपनी चोंच रखी और एक मधुर स्वर में गाना गाया, मानो धन्यवाद दे रही हो। तब रोहित की नज़र फूलों के ठीक नीचे की जमीन पर पड़ी। वहां थोड़ा सा पानी जमा था, जो झरने से आकर रुका हुआ लग रहा था। उस शाम रोहित ने यह सारी बात अपने दादाजी को बताई। दादाजी गांव के सबसे अनुभवी और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे मुस्कुराए और बोले, बेटा रोहित, तुमने सूर्यकांत फूलों को खोज निकाला है। ये बहुत ही दुर्लभ फूल होते हैं। ये सूरज की रोशनी से प्यार तो करते हैं, लेकिन इनका दिल उस जल स्रोत के प्रति होता है जो इन्हें जीवन देता है, जो इनकी जड़ों को तर करता है। ये सूरज की चमक और पानी की जीवनदायिनी शक्ति दोनों का सम्मान करते हैं। वे झरने की ओर मुड़कर उसके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, और जब कोई प्यासा प्राणी उनके पास से पानी पीकर जाता है तो वे उसे अपनी चमक और खुशबू से आशीर्वाद देते हैं। रोहित को समझ आ गया। उसने देखा था कि कैसे चिड़िया ने पानी पिया था और फूलों के पास आई थी। वो अगले दिन फिर गया। इस बार वो अपने साथ एक छोटा सा कटोरा ले गया। उसने झरने से साफ पानी भरा और धीरे से उन सूर्यकांत फूलों की जड़ों में डाला। ऐसा लगा मानो फूलों की चमक और भी तेज हो गई हो और एक हल्की सी सुगंध हवा में तैर गई हो। कुछ दिनों तक रोहित रोज वहां जाता, फूलों को पानी देता, उनकी खूबसूरती को निहारता और झरने की मधुर आवाज सुनता। एक दिन उसने देखा कि फूलों के पास कुछ नन्हे नन्हे अंकुर फूटे हैं। सूर्यकांत फूल अपनी खुशबू और अपना बीज बिखेर रहे थे, जीवन का चक्र आगे बढ़ा रहे थे। जब मॉनसून आने वाला था और रोहित को अपने माता पिता के पास शहर लौटना था, तो वो उस बरगद के पेड़ के नीचे एक आखिरी बार गया। फूल अब भी वहीं थे, झरने की ओर मुड़े हुए, शांति और सुंदरता बिखेर रहे थे। रोहित के मन में गर्व और एक मीठा सा दर्द था। उसने एक पत्थर पर बैठकर उन्हें देखा और सोचा कि कैसे इन छोटे फूलों ने उसे इतना बड़ा सबक सिखाया। सच्ची सुंदरता सिर्फ चमक में नहीं, बल्कि कृतज्ञता में होती है। उस झरने के प्रति जो इन्हें जीवन देता है, उस सूरज के प्रति जो इन्हें ऊर्जा देता है, और उन सभी के प्रति जो इनके पास आते हैं, जैसे वो नीली चिड़िया और खुद रोहित। वो जगह छोड़ते हुए रोहित जानता था कि ये सुंदरता और ये सीख उसके दिल में हमेशा बनी रहेगी, जैसे सूर्यकांत फूलों की चमक हमेशा के लिए उसकी यादों में कैद हो गई थी।